दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ज्वारे की संपूर्ण जानकारी दूंगी। नवरात्रि के 9 दिनों के बाद क्या जौ को विसर्जित कर देना चाहिए या ज्वारे को कुछ बचा करके अपने पास में रखना चाहिए? ज्वारे में छिपा है आपके भाग्य उदय होने का राज। आखिर ज्वारे में क्या डालना चाहिए और यह क्यों सूख जाता है? क्या ज्वारे का पत्ता खाने से धन संपदा प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है? नवरात्रि में जौ क्यों उगाई जाती है, जानिए संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, धन, यश, वैभव, कीर्ति, उत्तम फल तथा करोड़पति बनने का सपना, बंद किस्मत के ताले को खोलना सब माँ के हाथ में है। जौ के बिना माँ की दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है और इसकी एक पौराणिक कथा भी है। सारी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में विस्तार से देने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जौ को भगवान ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन घट की स्थापना के समय जौ की सबसे पहले पूजा की जाती है। उसे कलश में भी स्थापित किया जाता है। सृष्टि की पहली फसल जौ को ही माना जाता है, इसलिए जब भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है या हवन के समय आपने जरूर देखा होगा कि जौ अर्पित किए जाते हैं। साथ ही यह भी माना जाता है कि जौ अन्न ब्रह्म के समान है और उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए, इसलिए पूजा में जौ का इस्तेमाल भी होता है। इसलिए लोग ज्वारे बोते हैं। नवरात्रि में बोए जाने वाले जौ से आप अपना भविष्य भी जान सकते हैं, लेकिन आप अपना भविष्य कैसे जान सकते हैं, यह हम आपको आगे वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। अगर आपने अपने घर में जौ बो करके नहीं रखे हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। आपको किसी न किसी माध्यम से जौ विसर्जित करते समय कुछ न कुछ जौ आपको प्राप्त हो जाएंगे। इससे आप अपनी बंद किस्मत के ताले खोल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। आपको हमारी वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता दी जरूर लिखें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार नवरात्रि में बोए जाने वाले जौ द्वारा आप अपने भविष्य को झांक सकते हैं, अर्थात आप अपने भविष्य को देख सकते हैं। अगर अंकुरित जौ का रंग नीचे से आधा पीला हो और ऊपर से आधा हरा हो तो इसका मतलब यह होता है कि आपका साल का आधा समय अच्छा रहेगा और आधा समय आपका खराब चलेगा। यदि जौ नीचे से हरा है और ऊपर से सीधा पीला है, आधा पीला है, तो इसका मतलब है कि आपका शुरुआती समय ठीक से बीतेगा, लेकिन बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है, इससे हम आपको छुटकारा पाने का तरीका भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा लटकती तलवार की तरह होता है। दोस्तों, इसी के साथ ही जौ सफ़ेद या हरे रंग में उग रही है तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। अगर ऐसा है तो मान लीजिए कि आपकी पूजा सफल हो गई है और आने वाले समय में खुशियों के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। जौ अगर सूखे और पीले होकर के झड़ने लगे तो इसे अशुभ संकेत मान सकते हैं। ऐसे में आप माँ दुर्गा से अपने कष्ट और परेशानियों को दूर करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं या फिर नव दुर्गा का बीज मंत्र से 108 बार हवन करके आहुति दे सकते हैं। इससे आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। दोस्तों, कहते हैं कि नवरात्रि में बोए गए जौ जितने ज़्यादा बढ़ते हैं उतनी ही माता रानी की कृपा बरसती है। इससे व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि भी बने रहने के संकेत मिलते हैं। मान्यता है कि यदि जौ के अंकुर 2 से 3 दिन में आ जाते हैं तो यह बेहद शुभ होता है, और यदि जौ नवरात्रि समाप्त होने तक ना उगे तो यह अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि यदि आपने उचित तरीके से जौ नहीं बोया है तो भी जौ नहीं उगता है। ऐसे में ध्यान रखें कि जौ को अच्छे से बोएं। वैसे तो अलग अलग घरों में जौ बोने का तरीका भी अलग अलग होता है। कुछ लोग बालू को एक जगह पर इकट्ठा करके उसमें बीज बो देते हैं, जबकि कुछ लोग अलग से मिट्टी के बर्तन में बालू या मिट्टी डालकर जौ बोते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यह अच्छे से उगाएं तो एक मिट्टी में के बर्तन में बालू या मिट्टी डालें, फिर उसमें जौ के दाने डाल दें। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि हो या फिर चैत्र नवरात्रि या फिर गुप्त नवरात्रि, जिस घर में यदि जौ नहीं बोए जाते हैं तो वहाँ पर परेशानी अपनी जगह बना लेती है। वहाँ भूत प्रेत का वास हो जाता है और गरीबी का वास हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता दुर्गा उस घर में वास करती हैं और वहीं से सेवा स्वीकार करती हैं और उसी का व्रत पूर्ण करती हैं जिसके घर में जौ बोए जाते हैं। यदि जौ हरे भरे हैं तो घर में खुशियों का आगमन अवश्य होता है। हरे भरे जौ के साथ माँ अपनी सखियों के साथ नृत्य करती हैं, खेलती हैं, घर में खुशियाँ बरसाती हैं, माता का प्यार बरसता है और ऐसे घर से भूत से दूर भाग जाते हैं। कहते हैं जौ नकारात्मकता को नष्ट करते हैं और सकारात्मकता का संचार करते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि नवरात्रों में यदि जिस घर में जौ नहीं बोए जाते तो इतना समझ लो आपके घर में प्रेत आत्माओं ने डेरा बना रखा है। घर से यदि भूत प्रेत को भगाना है तो ज्वारे नवरात्रों में अवश्य बोएं।
माता प्रसन्न होती हैं और खुश होती हैं। जौ को आप 9वें दिन कन्या पूजन में कन्याओं को भोग स्वरूप वितरित करें। आप चाहें तो देवी देवताओं को जौ का भोग लगा सकते हैं। कन्याओं की थाली में इसका एक एक टुकड़ा रखें। माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में जौ का भोग देवताओं को अति प्रसन्न करता है। दोस्तों, जो जौ होती है यह बहुत ही पवित्र चीज होती है, इसे आप साधारण मत समझना। वैसे मैया रानी अपनी संतान और अपने लाल को सदैव माफ कर देती हैं। ज्वारी को साक्षात नवदुर्गा का स्वरूप माना जाता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगी कि नवरात्रि समाप्त होने पर जौ का क्या करें। क्या इसे विसर्जित कर दें या इसे घर में रहने दें? तो धार्मिक मान्यता यह कहती है कि जौ को घर में रखना शुभ माना जाता है, लेकिन इसको रखने के पीछे एक निश्चित समय होता है। इसी निर्धारित समय में जौ की सेवा करके जल में विसर्जित कर देना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आपने 9 दिन तक इसकी खूब सेवा की है, 9 दिनों के बाद इसे जल में विसर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि शक्ति को शक्ति के साथ मिलाना जरूरी है। जल को गंगा शक्ति कहा जाता है और जौ को श्री शक्ति। श्री शक्ति अर्थात लक्ष्मी की शक्ति, दुर्गा की शक्ति। इसलिए श्री शक्ति को जब हम जल की शक्ति गंगा शक्ति को भेंट करते हैं तो यह गंगा शक्ति में जाकर के मिल जाती है। दोस्तों, 9 दिन अखंड ज्योत जलने के कारण ध्यान से सुनना। जौ के आसपास में 9 दिन अखंड ज्योत जलने के कारण माँ दुर्गा के समीप में रहने के कारण बिल्कुल ही यह शक्ति रूप में जागृत हो जाते हैं। ऐसे जौ लोगों के दुख, तकलीफ, परेशानी इन सबको समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं जौ से किस प्रकार हम अपनी फूटी किस्मत को दूर कर सकते हैं, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं और सभी प्रकार की आपकी जो भी इच्छाएं हैं आप उसे पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, जौ से आप अपनी गरीबी को, अपने कष्ट को, अपनी परेशानी को, अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, या आपके घर परिवार में किसी को दुख है, तकलीफ है, लंबे समय से बीमार है, आप उन्हें स्वस्थ कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं जौ का क्या करना चाहिए। जौ विसर्जित करते समय कुछ जौ साफ पानी से धो करके हमें अपने साथ में ले आना चाहिए, क्योंकि इसे श्री शक्ति का प्रतीक कहा जाता है। श्री शक्ति अर्थात लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ज्वारे को हमेशा धन स्थान या व्यापार स्थान या फिर कारोबार स्थान यहाँ पर जरूर रखना चाहिए। इससे धन में बढ़ोतरी होती है, कारोबार में उन्नति होती है। अगर आपकी दुकान ठीक से नहीं चल पा रही है, कारोबार में आपको बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, या फिर आपका धंधा पानी अच्छे से नहीं चल पा रहा है, निरंतर आपको नुकसान हो रहा है, तो जौ की कुछ पत्तियां आप अपने व्यापार स्थान में, धन के स्थान में जरूर रखें। इससे आपका धन में बढ़ोतरी होगी, कारोबार में तरक्की होगी और आप जो भी बिजनेस करें उसमें आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, यह भी मान्यता है कि जौ को लाल या पीले वस्त्र में लपेटकर ऊपर से मौली धागा बांध करके अगर पैसों के स्थान पर रखा जाए तो उससे कभी भी पैसों की कमी नहीं होती, क्योंकि यह श्री शक्ति के कारण यह जागृत हो जाती हैं। यह पूर्ण रूप से लक्ष्मी की शक्ति कहे गए हैं। इसी के साथ यह भी कहा जाता है कि जौ की थोड़ी सी मात्रा अपने पर्स में जरूर रखनी चाहिए, और आप में से अधिकतर लोग जौ को अपने पर्स में रखते भी जरूर होंगे। अब इसके पीछे का कारण मैं अभी आपको बताना चाहूँगी। जिस प्रकार से धन के स्थान में रखने से यह धन की कमी नहीं होने देता, इसी प्रकार यह पर्स में रखने से आपके पर्स में कभी भी पैसों की कमी नहीं होने देता, क्योंकि पर्स को भी धन का स्थान कहा जाता है, लक्ष्मी का स्थान कहा जाता है, और यह पर्स में होने के कारण हमेशा आपके पर्स को नोटों से भरे रखने का काम करता है। दोस्तों, किसी भी श्रेष्ठ मनोकामना के लिए जौ की कुछ पत्तियों को देवी पुराण या दुर्गा सप्तशती दिव्य जो किताब है, माता रानी की दिव्य किताब जैसे कि देवी पुराण है या दुर्गा सप्तशती, यह सब दिव्य किताब कही गई है, तो मनोकामना बोलते हुए आपको इसमें दबाना होता है। तो माँ भगवती की कृपा से कुछ दिनों के बाद वह कामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन जब भी आप यह उपाय करेंगे तो आपको यह उपाय गुप्त रखना है, इसके बारे में किसी को भी बताना नहीं है। आप भी चाहते हैं कि निरंतर आपके शरीर में माता रानी का वास बना रहे, आपका शरीर जो है सुरक्षा कवच से ढका रहे, तो जौ के 4 से 5 पत्ते आपको लेने हैं। चांदी का ताबीज या तांबे के ताबीज में इसे डाल देना है, और आपने 9 दिनों तक माता रानी के लिए जो धूप बत्ती जलाकर रखी है, जो भस्म जला कर की रखी है, वह विभूति लेनी है। माता रानी को जो आपने अक्षत चढ़ाए थे वह आपको लेने हैं, उसे आपको ताबीज में डाल देना है। यह तीनों सामग्रियों को आपको डाल देना है। माता रानी का ध्यान करना है, अगरबत्ती या धूप का धुआं दिखाना है। आपने जो ताबीज बनाकर रखा है इसे नवरात्रि के बाद किसी भी दिन आप धारण कर सकते हैं, तो यह हमेशा सुरक्षा कवच की तरह ही आपको फायदा पहुंचाएगा, किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं होने देगा। आप जहां भी जाएंगे, जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, उस क्षेत्र में यह मित्र की भांति आपकी मदद करेगा और आपको तरक्की दिलाएगा, आपको सफलता दिलाएगा। आप में से अगर किसी के घर में कोई लंबे समय से बीमार है, जो ठीक नहीं हो पा रहा है,
डॉक्टर की दवा भी चल रही है। कभी कभी नकारात्मक शक्तियों के कारण व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो पाता है, शरीर में निरंतर बीमारी आने लगती है। तो ज्वारे का एक जबरदस्त चमत्कारी प्रयोग आपको बता रहे हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो लंबे समय से बीमार है और ठीक नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को ज्वारे को अच्छी तरह से पीस करके कुछ बूंदें आपको निकालनी है और इस तरह इसे नाक के माध्यम से, अगर बोलने में वह समर्थ नहीं है, खाट पर पड़ा है, तो अगर नाक में कुछ बूंद डाल दी जाए तो वह व्यक्ति कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो जाते हैं। और जिनका स्वास्थ्य अच्छा चल रहा है, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, अर्थात स्वस्थ का मतलब है ऐसा है कि बोलने फिरने में जो समर्थवादी हैं, आप यह 1 या 2 चम्मच की मात्रा में ज्वारे के निकले हुए रस को आपको 2 टाइम सुबह और शाम में माँ भगवती का ध्यान करते हुए आपको पिला देना है। इसे पिलाने के बाद आप देखना, इसे लगातार 5 से 7 दिनों तक पिला देना। खाट पर पड़ा हुआ इंसान भी स्वस्थ हो जाएगा और चलने फिरने के लायक बन जाएगा। हम जितनी भी सामग्री अपने घर में नवरात्रि के समय रखते हैं, चाहे आप ज्वारे हों, चाहे जोत की बाती ले लीजिए, चाहे भस्म ले लीजिए, चाहे आप जौ ले लीजिए, यह सब किसी न किसी काम जरूर आते हैं। दोस्तों, हम सब इसे नदी में विसर्जित कर देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होती है। नदी में विसर्जित करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप नदी में से बेशक विसर्जित करें, लेकिन इसकी कुछ मात्रा हमें अपने पास में बचा करके रख लेनी चाहिए, क्योंकि यह माता रानी का प्रसाद होता है। और निकट भविष्य में जब हमें कोई परेशानी आती है, किसी को भूत प्यादा लग गई हो, तो ज्वारे की कुछ 1 से 2 बूंद नाक में टपका देने से भूत तत्काल उसे छोड़ देता है। दोस्तों, इससे नकारात्मक शक्तियाँ भाग जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें कुछ न कुछ मात्रा में बचा करके जरूर रखना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर यही हमारे लिए माता का वरदान साबित होता है। इसलिए यह देवी का ही आशीर्वाद होता है, इसलिए कभी भी इसे पूर्ण रूप से विसर्जित नहीं करना चाहिए। हमें अगले नवरात्रि आने तक इसे हमें अपने लिए बचा करके रखना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।